ना शर्म आती है जब इंडिया के लोग उठकर ये बोलते हैं कि भाई तुम तो भिखारी लोग हो, तुम तो हमसे हमारी ही नस्ल में से हो, लेकिन तुमने अलग एक रास्ता चुन लिया है। बाहर से तुम कर्जा लेके जब तुम्हारा कर्जा आता तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह के ट्वीट करते हो, तुम्हारे पे ये हालात आ गए हैं। सर अगर कोई मैं कर्जा लूँ किसी से तो मैं शर्म से उस मोहल्ले से नहीं गुजरूंगा, तो यहाँ पर जब कर्जा मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है, हमारे पॉलिटिशियन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं इसको ना एक बहुत ही मुख्तसर आपको कहते हैं एक चीज़ में मैं इसको समेटूंगा, वो ये कि बहुत ही बुरी बात है जब हम कहते हैं किसी जगह जाते हैं और वहाँ पे जाके हमें कर्जा लेना पड़ता है। बहुत बुरी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें कर्जा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एक सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इमरान खान के सपोर्टर हैं, आप इमरान खान के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? मैं तो बदुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह उसका खाना ख़राब हो, बल्कि जिसने भी पाकिस्तान के लिए बुरा किया ना, अल्लाह वो उसका बेड़ा गर्क हो और उसका खाना ख़राब हो। लेकिन मेरी जहाँ तक एक नाकिस राय और इल्म है ना, उसके मुताबिक इसका सारा ज़िम्मेदार इमरान खान है, क्योंकि एक नालायक बंदे को जब किया जाएगा अपॉइंट तो वो नालायकी ही करेगा। इंडस्ट्री का मेरा काम है। पाकिस्तान का घर है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1971 में। आज सारा वहाँ पे बिजनेस है, सारा कारोबार वहाँ हो रहा है। यार हमारा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन अर्ज़ करना ये चाहूँगा जो हमारे लीडर्स हैं कि बराए मेहरबानी कोऑपरेट करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। भारत का जो रुपया है दुनिया के अंदर चौथी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल करेंसी बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे देशों के साथ में भारत रुपए में व्यापार करना स्टार्ट कर चुका है। इसी टॉपिक को लेकर डेली स्वैग के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। तो सर बताइएगा कि कैसे हालात है, गुजारा सही हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, डॉलर कहाँ जा रहा, रुपए की कीमत कहाँ जा रही है, कारोबार कैसा चल रहा है? बेसिकली ये कि तकरीबन को 1.5 सालों में, 1.5 से 1 साल में जो डॉलर की कीमत जो एकदम जंप किया, आई थिंक सो 180 टू 286, ठीक है, 288 अब ऑलमोस्ट आजकल जो है 270 के नियरेस्ट है, ठीक है। तो इससे ये कि कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अभी 2 दिन पहले जो 10 रुपये का पेट्रोल और महंगा हुआ है, उससे कारोबार में हर जगह से एक्स्ट्रा का आ चुका है, ठीक है। मेरा नीचे गारमेंट्स का काम है, जो कस्टमर पहले 5 या 4 पे ख़रीदता था, ठीक है, अब वो 1 या 2 पे लेने पर मजबूर हो चुका है, क्योंकि उसके बाद इतनी अथॉरिटी नहीं कि वो अपने पैसे को यूटिलाइज़ कर सके, ठीक है, इतनी सख्त नहीं है इंसान में, ठीक है, जिसकी वजह से अब आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो कारोबारी हालात होते हैं उस मुताबिक नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, गुजरते दिन के साथ साथ कारोबारी में मंदा आ रहा है, ठीक है, कारोबार में स्लो आ रहा है, ठीक है, बढ़ नहीं रहा। एज कंपैरिजन आपके जो नेबर्स हैं वो तरक्की कर रहे हैं, लाइक बांग्लादेश, लाइक इंडिया, ठीक है। आप देखें वो कहाँ पे आज और पाकिस्तान कहाँ पे है। तो जो हमारे लीडर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी इकोनॉमी पे फोकस करें। आपको एक बड़ी न्यूज़ दूँ, बहुत बड़ी न्यूज़ देता हूँ आपको एक। अभी जो करेंसी है ना, वर्ल्ड की 4th करेंसी में से, आप किसी भी ट्रैवल करेंगे, किसी भी बड़े इंटरनेशनल में एयरपोर्ट पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे इंडिया की करेंसी भी 4 करेंसीज के अंदर ऐड कर दी गई है, शुमार कर दी गई हैं एयरपोर्ट्स के अंदर। आप ये देखिए यार, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, हमें सारी उम्र ये पढ़ाया गया कि वो हमारा दुश्मन है, ठीक है। और अभी रिसेंटली उनके प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया, आओ जंग करते हैं। लेकिन जंग किस चीज़ की करनी है कि पहले गुर्बत कौन ख़त्म करता है। डैट इज़ अ गुड इफेक्ट फॉर अस कि देखिए पहले गुर्बत कौन ख़त्म करता है। आपने अभी कहा कि कहते हैं उनकी करेंसी को वहाँ पे इशू किया एयरपोर्ट्स पे, तो 18 ममालिक में उनका तजारती मामला इंडिया करेंसी में किया जाएगा, ठीक है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो है मर्सिडीज़ उन्होंने अभी रिसेंटली बनाई, ठीक है, मर्सिडीज़ बनाई जो कि ऑलमोस्ट 850 टू 900 किलोमीटर चलेगा एक चार्ज पे, ठीक है। एप्पल वहाँ पे जा चुका, तमाम जो आईटी के जो बेसिक जो वहाँ पे दफ्तर है वहाँ पे जा चुके। तो पाकिस्तान कहाँ पे घर है? अब पाकिस्तान में बहुत कुछ है। लोग कहते हैं पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, टैलेंट यहाँ पे हर चीज़ है, लेकिन मसला क्या है, यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है। अक्सर मैं जब इस तरह के हमारे पाकिस्तानी पब्लिक बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, ये वीडियो सरहद के पार भी देखी जाती है, वो कहते हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि अगर इतना टैलेंट है तो फिर टैलेंट आगे क्यों नहीं आ रहा, बढ़कर हमें दिखाया क्यों नहीं जाता। वो कहते हैं कि हमारे पास इंडिया में टैलेंट है, नज़र आता है, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, वो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। आपकी पाकिस्तानी पब्लिक हमेशा ब्लेम्स करती है कि गवर्नमेंट करेगी तो हम करेंगे, गवर्नमेंट ये करे वो करे, तो आप भी कुछ करो ना। वो कहते हैं टैलेंट है तो टैलेंट वो कहते हैं कि टैलेंट पानी की तरह होता है, अपना रास्ता खुद बनाता है। वो सही कह रहे हैं या नहीं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
एक टैलेंटेड बच्चा है, ठीक है, उसके ऊपर टैलेंट है, लेकिन टैलेंट की यहाँ पे कदर नहीं है। अब मेरी बात सुने, ठीक है, टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत कुछ फंड्स दे। अब देखिए मिसाल के तौर पे मेरे पास बोलने का तरीका है, मुझे बोलना आता है, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। मैं चार डालूंगा अपने बोलने का, फिर मैं उस मुल्क में जाऊंगा जहाँ पे मेरी कदर होगी। आपने देखा होगा पिछले 1 साल में तकरीबन 7 लाख पाकिस्तानी जा चुके हैं। 7 लाख कोई आम एक अमाउंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन 7 लाख में कौन लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं? अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक डॉक्टर है, उसकी यहाँ पे वो उसको वहाँ पे यहाँ पे वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो वहाँ दी जाएगी। डेफिनेटली वो मूव करेगा, अपना अच्छा सिक्योर वहाँ करेगा, अपना जो कहते हैं उसका फ्यूचर है सिक्योर करने के लिए वो मूव करेगा। अब वो रशिया हो, अमेरिका हो, नेपाल हो, वट एवर, इवन डेट इंडिया क्यों ना हो। अब देखो मेरा काम नीचे गारमेंट्स का, ठीक है, इंडस्ट्री का मेरा काम है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1971 में। आज सारा वहाँ पे बिजनेस है, सारा कारोबार वहाँ हो रहा है। यार हमारा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन अर्ज़ करना ये चाहूँगा जो हमारे लीडर्स हैं कि बराए मेहरबानी कोऑपरेट करें, जो टैलेंटेड पर्सन है उनका कोऑपरेट करें। ये मुल्क कहीं नहीं जा रहा, आपके पास ही है। देखिए हम कितने साथ जी लेंगे, हमारी नस्लों के लिए कम से कम अच्छा करें, ठीक है। तो आए दिन यहाँ पे चोरी हो रही है। अब देखें ना, जब पैसा जेब में नहीं होगा लोग क्या करेंगे? चोरी करेंगे। पेट तो पालना है ना, लोग मरे हुए हैं, वो कहते हैं चलो मरने है ना, कुछ करके मर जाएं। तो देखो ना, आपका काम है उनको प्रोवाइड करना। ना शर्म आती है तब इंडिया के लोग उठकर ये बोलते हैं कि भाई तुम तो भिखारी लोग हो, तुम तो हमसे हमारी ही नस्ल में से हो, लेकिन तुमने अलग एक रास्ता चुन लिया है। बाहर से तुम कर्जा लेके, जब तुम्हारा कर्जा आता तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह के ट्वीट करते हो, तुम्हारे पे ये हालात आ गए हैं। सर अगर कोई मैं कर्जा लूँ किसी से तो मैं शर्म से उस मोहल्ले से नहीं गुजरूंगा, तो यहाँ पर जब कर्जा मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है, हमारे पॉलिटिशियन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं इसको ना एक बहुत ही मुख्तसर आपको कहते हैं एक चीज़ में मैं इसको समेटूंगा, वो ये कि बहुत ही बुरी बात है जब हम कहते हैं किसी जगह जाते हैं और वहाँ पे जाके हमें कर्ज़ा लेना पड़ता है। बहुत बुरी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें कर्ज़ा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि आपका कर्ज़ा विद इन सेकेंड में उतार सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं उतारते? देखो ना, बात सुनो, हमारे यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे लोग हैं जो कर्ज़ा आपका उतार देंगे, लेकिन उनको आगे से नज़र कुछ नहीं आता। क्या इंडिया के जो पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी को 10 साल होने वाले हैं, क्या वो बंदा अपने मुल्क के साथ लॉयल है? अच्छा, अब मेरी बात सुने, ठीक है। अब जब वो नरेंद्र मोदी आया तो हमने क्या कहा, यार वो ये है, वो ये चाय वाला, वॉट एवर, हम ये कहते रहे, ठीक है, और वो चाय वाला हमसे बेहतर हो गया। देखिए हमने कंपैरिजन करना है, हमने कंपैरिजन करना है कि वो वहाँ देखो बातें करने से काम नहीं होता, ठीक है, अमल करना पड़ता है, रिएक्ट करना पड़ता है। वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? 10 साल हो चुके हैं, वो कहाँ तरक्की कर चुका है? 2030 में इंडिया इतनी बना चुकेगा इलेक्ट्रिसिटी की, कहते हैं ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा कि उसको ऑयल के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। और भाई अभी से उनकी गवर्नमेंट काम कर रही है। टोटल जितने भी व्हीकल आप बताएं मुझे कि व्हीकल जो भी इलेक्ट्रिक चलने वाले व्हीकल खरीदेगा उसको सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। उसे कह रही कि अगर ये 50 लाख की आप लो, इलेक्ट्रिक लो, उस पर हम आपको 25% डिस्काउंट देंगे। बताएं ज़रा इस पर। अब उनका विजन देखें ना, विजन देखें, बड़ी सोच चेक करें आप। ये हमने बिल्कुल बजा फरमाया कि उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत में सपोर्ट नहीं करती। हाँ, हमारी हुकूमत क्या करेगी, ठीक है, हम कोई काम करवाने के किसी भी सरकारी दफ्तर में, अच्छा मेरा कमीशन, वो तो मुंह से मांग रहे हैं। अच्छा, वो कमीशन ऐसे मांग रहे हैं जैसे उन्हें ज़िंदगी में रहना ही नहीं है, ठीक है। यार अपने बच्चों का फ्यूचर सोचो। देखो मेरी इज़्ज़त मेरे मुल्क में है, मैं अगर किसी दुबई में जाऊँगा, मैं किसी मुल्क में, जो मेरी इज़्ज़त वहाँ पर नहीं है, लोग पूछे कि कहाँ से है, पाकिस्तान से, वो भिखारी। देखिए हमारी इज़्ज़त हमारे मुल्क से है। हमें शर्म आती है जब हम ये कहते हैं कि यार हमारा हमसाया मुल्क आगे बढ़ गया, ठीक है। देखिए हमारा मुल्क है, इतने इसमें नूर है, इतने हीरे हैं, उसको यूटिलाइज करें, उसको तराशें, ना कि उसको फेंके ज़ाया किया जाए। अगर देखा जाए तो अब हम बात अपने पड़ोसियों की कर लेते हैं, हमसाइयों की कर लेते हैं। सर आपने देखा होगा रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबली 4th रैंक में आई है इंडिया की करेंसी। डॉलर, पाउंड, रियाल को पीछे छोड़कर 4th रैंकिंग के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हम हैं इंडिया से अलग इसलिए हुए ताकि डेवलपमेंट की तरफ जा सकें, ताकि तरक्की कर सकें। आज अगर हम देखें इंडिया को, एप्पल स्टोर इंडिया में है, मर्सिडीज इंडिया में बन रही है, BMW इंडिया में बन रही है। हम क्या बना रहे हैं? गाड़ियों का काम करते हैं। आप गाड़ियों के हालात तो बताएं मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। हम इस वक्त ना सिर्फ इमरान खान की तरह आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसे इमरान खान ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया इंतहाई दर्जे में, ठीक है। आर्मी वालों ने इमरान खान को बेवकूफ़ बनाया, इमरान खान ने आर्मी को बेवकूफ़ बनाया, और कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना, आवाम बेवकूफ़ बनी।
ठीक है, 3.5 साल में हमें जिस तरह के ये गोल्डन ख्वाब और अभी भी दिखाए जा रहे हैं इमरान खान की सूरत में, देखें इस वक्त अवेयरनेस। एक सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इमरान खान के सपोर्टर हैं, आप इमरान खान के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? मैं तो बदुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह उसका खाना ख़राब हो, बल्कि जिसने भी पाकिस्तान के लिए बुरा किया ना, अल्लाह वो उसका बेड़ा गर्क हो और उसका खाना ख़राब हो। लेकिन मेरी जहाँ तक एक नाकिस राय और इल्म है ना, उसके मुताबिक इसका सारा ज़िम्मेदार इमरान खान है, क्योंकि एक नालायक बंदे को जब किया जाएगा अपॉइंट तो वो नालायकी ही करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान को लोग भिखारी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दुनिया भर में जाके किसी भी देश से भीख मांगता है, इसलिए भिखारी कहते हैं। देखिए, किसी भी देश की जो पहचान होती है वो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं या फिर वहाँ के लोग होते हैं। जैसे भारत की पहचान है कि भारत IT हब है। इसके पहले अगर 20 साल 25 साल पहले अगर हम जाएँ तो ये था कि यहाँ पर सस्ती लेबर मिल जाती है जो दूसरे देशों में जाके बहुत अच्छा काम करती है। इस वजह से जो है भारत को एक लेबर हब माना जाता था। लेकिन पाकिस्तान की जो पहचान रही है वो रही है कि भिखारी कंट्री के नाम के ऊपर, मतलब किसी भी देश अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाएंगे तो फिर पैसे मांगने के लिए जाएंगे। और दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी पहचान रही है वो रही है आतंकवाद। आतंकवाद दुनिया के अंदर कहीं भी होता है तो पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं से जरूर लिंक होता है। जो रिपोर्ट्स होती हैं कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि इसके जो संगठन है, इस बम ब्लास्ट को जो करने वाला संगठन है, वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन है उनसे जो है लिंक है। इसके अलावा 100 ऐसे आतंकवादी हैं जो UN डेजिग्नेटेड हैं और उनको UN ने आतंकवादी घोषित कर रखा है, वो अपने यहाँ पर ये लोग पालते हैं। तो उसका नतीजा आप देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, जगह जगह ब्लास्ट हो रहे हैं। देखिए, डेवलपमेंट के ऊपर जब आप काम करेंगे तभी तो डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये लोग किस पे काम कर रहे हैं? ये लोग आतंकवाद के ऊपर काम कर रहे हैं, ये लोग पैसे मांगने के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप पैसे मांगेंगे तो दुनिया आपको भिखारी कंट्री कहेगी ना। आपके अंदर किसी भी तरीके के काम करने की क्षमता नहीं है। आप दूसरे कंट्री में आपके यहाँ आके जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर रेप, लड़कियों को परेशान करना, मर्डर करना, रूल रेगुलेशन न मानना, इस वजह से कई सारी कंट्री ने तो आपको एकदम बैन करने की पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। कई सारी कंट्री तो गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड ट्विटर के ऊपर चला चुकी हैं कि भैया आप हमारे यहाँ से किसी तरीके से निकल जाओ। मुस्लिम कंट्री जिसमें नाम शामिल है, आपको मतलब ये हद होगा कि ये लोग हमेशा कहते थे मुस्लिम उम्मा, तो मुस्लिम कंट्री जिसमें शामिल है, जिसमें इनका मित्र देश तुर्की भी इसमें शामिल है, वो उसने गेट आउट ट्रेंड चलाया था ट्विटर के ऊपर और पाकिस्तानियों को अपने देश से निकालने के लिए लोग वहाँ पर ये कह रहे हैं। तो समझ लीजिए कितने जो है सपोले लोग हैं कि कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ पर जहर बोने काम करते हैं। यही हालत आप ब्रिटेन के अंदर देख लीजिए, वहाँ पर जो ग्रूमिंग गैंग है, इस तरीके से पाकिस्तानी लोग उसको जो है ऑपरेट करते हैं। इस वजह से जो वहाँ की गवर्नमेंट है इन लोगों से परेशान हो चुकी है और इनको अपने देश से निकालने के लिए कई बार जो है कोशिश भी कर चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी जो है बहुत निकम्मी गवर्नमेंट है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करती है कि जो ये लोग हैं इनको हमारे यहाँ पर लाकर आप छोड़ो। उसका कहना है कि ये आपकी समस्या है, आपके यहाँ पर गए आप जानो, हम इनको वापस नहीं लेंगे। मतलब एक तरफ भारत है, जब कहीं पर युद्ध होता है दुनिया के अंदर या कोई दिक्कत होती है तो अपने नागरिकों को निकालने के लिए सारे देशों से मदद लेके, सहयोग लेके अपने देश के नागरिकों को निकालता है। जैसे कि आपने यूक्रेन में देखा था कि भारत का झंडा लगाने के बाद में लोग वहां निकल रहे थे। पाकिस्तान के लोग जो थे वो भी भारत का झंडा लगाकर अपनी बसों के ऊपर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। और एक तरफ पाकिस्तान है जो दूसरे देशों के अंदर लोग रहते हैं, उनको जो है जो वो कंट्री है जब उससे परेशान हो जाता है तो वापस करने के लिए कहता है कि भैया आप अपने लोगों को ले जाइए, तो ये लोग कह देते नहीं, हमारे लोग नहीं, हमसे इनसे मतलब नहीं है। सोचिए, ये वैल्यू है पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के अंदर और वहाँ की गवर्नमेंट इनका क्या वैल्यू करती है, दुनिया के अंदर इन्होंने नाम क्या बना के रखा हुआ है। देखिए, जो नाम बनेगा वो आपके काम से बनेगा। काम अगर आपके इतने घटिया होंगे तो कभी भी आपका नाम नहीं बन सकता है। पाकिस्तान ना कभी डेवलप कर पाया है और ना आने वाले समय के अंदर कर पाएगा। 75 साल से भीख मांग रहा है, आने वाले 75 साल भी उसको भीख ही मांगना है, क्योंकि उसके यहाँ पर कोई भी ना फैक्ट्री है, ना मैन्युफैक्चरिंग हब है, ना बिजनेस है, और जो बिजनेस था वो खत्म हो चुका है। तो 75 साल आने वाले जो उसके हैं उसमें वो भीख ही मांगेगा और यही कहेगा कि जो नॉन मुस्लिम है वो हमारे दुश्मन है, इसी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाए, नहीं तो हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होते। US भी हमारे कदमों में पड़ा होता और कहता कि वाह क्या बात है पाकिस्तान। तो इस तरीके के डींगे जो है पाकिस्तानी मारते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।